नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, संसार सागरस्य नायिका, जो हमारा चैप्टर चल रहा है। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है दो प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। और बात करूं मैं इंग्लिश मीडियम की, तो यहाँ केजी से लेकर के 12 क्लास तक सीबीएसई बोर्ड के द्वारा नियमित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है क्वालिटी कंटेंट के साथ, बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना, मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है, वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से ध्यान रखेंगे। चलिए, आज की क्लास रहेगी कक्षा 8वीं संस्कृत, संसार सागरस्य नायिका, अष्टमः पाठः, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, ध्यान से देखना है। तस्य इत्यत्र कः विभक्ति, तस्य यहाँ पर तस्य शब्द में यहाँ कौन सी विभक्ति लगी हुई है? तस्य तो कहाँ का बने हुआ है? सह तम तेन तस्मै तस्मात् तस्य, षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको भी क्या कर देना है, ये जो देखो ये तत् के रूप है, किसके रूप है? तत् के। तो रूप बनते हैं आपके कैसे? सह तम तेन तस्मै तस्मात् तस्य तस्मिन् दिया हुआ है। तो तस्य षष्ठी विभक्ति में आपका रूप ये बन जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे प्रश्न क्रमांक 1 के बाद 2 नंबर पर। 2 नंबर का प्रश्न है जिसमें लिखा आसन इत्यत्र एक वचनांत रूपम किम अस्ति, इसका एक वचन रूप कौन है? ये आसन है, अस धातु का है। तो आपका यहाँ आस्म बनेगा, आसीत बनेगा, आश्व बनेगा, आस्ते बनेगा। तो यहाँ पर आपका एक वचन का रूप क्या बन जाएगा? आसीत, आस्ताम और आसन। ध्यान रखना, आसीत रूप दिया हुआ है तो ये आपका लोट लकार का वो लंग लकार का रूप हो जाएगा। फिर इसके बाद दिया हुआ है आपका प्रश्न क्रमांक 3, शून्यात सहसैव न के ना प्रकटीभूता। शून्यात मतलब शून्य से, सहसैव माने अचानक ही, कि माने कौन, ना माने नहीं, प्रकटीभूता माने प्रकट होता है। ठीक, कुछ न कोई शून्य से अचानक से कोई प्रकट नहीं होता है। सहसैव अचानक, या तडागाह, सहस्त्रशाह या शतशाह, तो अचानक से ही कोई प्रकट नहीं हुए हैं तालाब। संसार सागरस्य जो हमारा नायिका पाठ है, इसमें तडागाह मतलब तालाबों के बारे में पूछा गया है। ठीक, तो यहाँ पर संसार सागर के जो नायक हैं वो कौन कहलाते थे? जो क्या है, एक छड़ी को धारण करने वाले गजधर थे, उसी का पाठ है ये। ठीक, तो इसमें दिया हुआ एते शाम इति सर्वनाम पदम, एते साम इति सर्वनाम पदम केभ्यः प्रयुक्तम। एते साम जो सर्वनाम पद है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है? तडागेभ्यः, संसार सागरेभ्यः तडागाः या तडागाय, किसके लिए प्रयोग किया गया है? बताइए जल्दी से। तो तडागेभ्यः तालाबों के लिए। किसके लिए? तालाबों के लिए। एते साम बहुवचन का रूप है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 नंबर का दिया हुआ है, जिसको ध्यान से देखिएगा। इसमें लिखा है निर्मातृणाम इत्यत्र कः विभक्ति। निर्मातृणाम पद में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है? निर्मातृणाम, तो देखिए पहली बात तो अणाम दिया हुआ है, तो आप निर्मातृणाम में ये कह सकते हैं कि ये षष्ठी विभक्ति का बहुवचनांत पद लगा हुआ है, निर्मातृणाम। फिर इसके बाद अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा एक पदेन उत्तर, प्रश्न क्रमांक 6 का फर्स्ट 6 नंबर का फर्स्ट दिया हुआ है पहला, गजधराह के आसन। गजधर कौन थे? गजधर कौन थे? तो उनके लिए 1 वर्ड में आंसर हो जाएगा आपका वास्तुकार। वास्तुकार थे कौन? गजधर। गजधर कौन थे? वास्तुकार थे। फिर लिखा है सर्वाणी कार्याणि केशु एव आधृतानि, सभी कार्यों को किन में ही, आधृतानि माने आधृत रहते थे, गजधरेषु, जितने भी कार्य थे समाज के पहले सब गजधरों के आश्रित रहते थे। ठीक है, सर्वाणी में बहुवचन, सर्वम सर्वे सर्वाणी, कार्यम कार्य कार्याणि, तो प्रथमा द्वितीय का बहुवचनांत है। इसके बाद अगला प्रश्न दिया हुआ है गजधराः इति शब्दः केशाम सादरम स्मरणार्थम। गजधर जो शब्द है यह किसके द्वारा आदर पूर्वक स्मरण किया जाता था? तो राजस्थान के बीच में तडागा निर्मातृणाम, ठीक, जो तालाबों को बनाने वाले थे उनके लिए
गजधर नाम का शब्द एक आदर पूर्वक शब्द था और इसी नाम से इनको स्मरण किया जाता था। मापन कार्य किम प्रयुज्यते, मापन कार्य में क्या प्रयोग किया जाता है। मापन कार्य मतलब मापने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। मापन कार्य किम प्रयुज्यते, तो लोह गज धर गज परिमाणम, लोहे से बनी लोहे यष्टिकाम गज परिमाणम, लोहे की बनी एक गज परिमाण होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं पर आप जाते हैं, जैसे किसी दुकान पर जाते हैं तो वहाँ पर कपड़े मापने वाला एक लोहे का स्केल टाइप का रखा रहता है, वही है गज परिमाणम। मापन कार्य में सप्तमी का एक वचन। प्रश्न क्रमांक हमारा यहाँ 6 नंबर का दिया हुआ है और जिसमें दूसरे नंबर का पॉइंट है, उसमें लिखा है पूर्ण वाक्य उत्तर, पूर्ण वाक्य के द्वारा आंसर दो। अब पूर्ण वाक्य के द्वारा आपको आंसर देना है, तो पहला प्रश्न दिया है सुरक्षा प्रबंधनस्य दायित्व के निभालयन्ति इसमें, सुरक्षा प्रबंधन का दायित्व कौन निभाया करते थे, तो गजधर। कौन? गजधराः, गजधरा सुरक्षा प्रबंधनस्य दायित्व निभालयन्ति इसम। तो आपको कुछ नहीं करना है, पूरा प्रश्न से लिख देना है, ये के को हटा करके गजधरा पद आपको जोड़ देना है। अगर यहाँ नहीं जोड़ना है तो आप सीधे आंसर लिखेंगे ये पहले सुरक्षा प्रबंधनस्य दायित्व, इसके बीच में आप जोड़ सकते हो गजधराः निभालयन्ति इसम, ऐसे आप कर सकते हो सरल तरीके से। ठीक, तो गजधरा में प्रथमा का बहुवचन है, सुरक्षा प्रबंधनस्य में षष्ठी का एक वचन है, और दायित्व माने दायित्व को निभालयति निभालयतः निभालयन्ति तो बहुवचन है। इसके बाद इमे तडागा के संति, यह तालाब कौन है, कौन है बताइए। इमे तडागा संसार सागरः संति, यही तालाब संसार के सागर है। इन्हीं से सिंचाई होती थी, नहाने का धोने का सब कुछ इन्हीं से होता था, तालाबों से। इसीलिए तडागा में प्रथमा का बहुवचन, संसार सागरा में बहुवचन का रूप है, और अस्ति स्था संति ये भी हमारा बहुवचनांत पद है। फिर लिखा गजधरा का अस्ति, गजधर कौन है। गजधरा में प्रथमा का एक वचन है, कहा में प्रथमा का एक वचन, अस्ति में प्रथमा का एक वचन। यह गज परिमाणम धारयति सह गजधरा, जो गज परिमाण धारण करते थे। आपकी बुक में एक चित्र बना हुआ है, एक व्यक्ति एक छड़ी लिए खड़ा हुआ है, तो यह गज परिमाण जो उस छड़ी को लेकर के खड़ा होता है, धारण करता है और हमेशा लिए रहते हैं, सह गजधरा, उनको हम गजधर कहते हैं। ठीक, पहले के लोग इसी प्रकार से एक मापने के लिए, नापने के लिए लिए रहते थे। इसके बाद अगला दिया हुआ है हमारा गजधरा इति शब्द, पूर्ण वाक्य में आंसर देना। गजधरा इति शब्द अद्यापि कुत्र प्रचलति, गजधर जो शब्द है यह अद्यापि माने आज भी, कुत्र माने कहाँ, और प्रचलति माने प्रचलित है। जो गजधर नाम का शब्द है वो आज भी क्या है, प्रचलित है। तो वो कहाँ पर है, राजस्थान। आपने देखा होगा राजस्थान के सुचित प्रदेशेषु प्रचलिता। गजधरा इति शब्द अद्यापि कुत्र प्रचलिता, राजस्थानस्य केषुचित् प्रदेशेषु प्रचलिता। इतना पद आपको इसमें जोड़ देना है और बाकी आपका आंसर प्रश्न से मिल जाएगा। ठीक, गजधरा में प्रथमा का एक वचन, शब्दा में प्रथमा का एक वचन, अद्य प्लस अपि बराबर अद्यापि, तो दीर्घ संधि हो जाएगी, और राजस्थानस्य में षष्ठी का एक वचन है, प्रदेशेषु में आपका सप्तमी का बहुवचन है, प्रचलिता माने प्रचलित। फिर इसके बाद लिखा हुआ है हमारा प्रतिदाने ते किम ना याचनते। इसमें प्रतिदाने वह अपने उसके, जब आप वो काम करते थे तो उसके योग में वह कभी कुछ भी नहीं मांगते थे। ठीक, प्रतिदानी ते याचनते, प्रतिदानी ते याचनते, इसमें यद दातुम तेसा स्वामिना असमर्था आसन, जो मालिक देने में असमर्थ ना हो वही मांगते थे, जो उसको देना है वो दे देते थे। ठीक, प्रतिदाने में सप्तमी, ते में बहुवचन का रूप है, याचते याचते याचते, और याचते याचते याचनते तो बहुवचन का रूप है। और यहाँ पर दातुम में दा धातु तुमन प्रत्यय, तेसाम षष्ठी का बहुवचन, स्वामिना षष्ठी का एक वचन, असमर्था में प्रथमा का बहुवचन, और आसन जो लगा हुआ है लंग लकार का रूप है बहुवचन का, प्रथम पुरुष का। फिर इसके बाद अगला प्रश्न दिया हुआ है कार्य समाप्तौ गजधरेभ्यः किम किम दीयते। इसमें कार्य समाप्ति पर, जब कोई कार्य करने के लिए आते थे और जब कार्य समाप्त हो जाता था तब गजधरेभ्यः माने गजधरों के लिए, किम किम माने क्या क्या, दीयते माने दिया जाता था। तो उनको पैसों के साथ साथ में, वेतन आदि देने के साथ साथ में उनको सम्मान भी दिया जाता था। कार्य समाप्तौ गजधरेभ्यः वेतनानि अतिरिच्यम सम्मानम अपि प्रदीयते। इसमें उनको देखिए वेतन आदि जो कुछ मन की इच्छा उनकी वेतन की है वो पैसा देते थे उनके काम का, और उसके बाद सम्मानम अपि प्रदीयते, इसमें उनको सम्मान भी दिया जाता था। कार्य समाप्तौ में सप्तमी का एक वचन, गजधरेभ्यः में चतुर्थी का एक वचन बहुवचन, वेतनम वेतने वेतनानि तो प्रथमा का बहुवचन रूप दिया है, अतिरिच्यम माने अतिरिक्त, सम्मानम माने सम्मान, अपि माने भी, प्रदीयते प्रदीयते माने दिया जाता था। इसके बाद प्रश्न क्रमांक हमारा 7 नंबर का दिया हुआ है, जिसमें
पहला दिया है भावबोधनम। भावबोधन शब्द में क्या लिखा है, समुचित पदेन रिक्त स्थानानि पूर्यत एन कथनानाम भावा स्पष्टो भवेत। सबसे उचित पद के द्वारा रिक्त स्थान को पूरा करो और कथनानाम माने कथनों को, भावों को स्पष्ट करो। ठीक, भवेत। पुराते बहुप्रथिता आसन, प्राचीन काल में ये बहुत ही प्रसिद्ध थे। प्राचीन काले ते प्रसिद्धा, बहु प्रसिद्धा आसन, प्राचीन काल में ये बहुत प्रसिद्ध थे। कौन, गजधर। प्राचीन काले में सप्तमी का एक वचन सातौ ते, तो बहुवचन है, बहु प्रसिद्धा में भी बहुवचन है, आसन मतलब थे। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगला दिया हुआ है हमारा इमे तडागा अत्र संसार सागरः इति। ठीक, यही तालाब क्या है, अत्र माने यहाँ, संसार के सागर कहे जाते हैं। तो इसका भावार्थ क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना है। तडागा एव संसार सागरः कथ्यन्ते, तडागा एव। अब यहाँ पर भी आपको देखो प्रश्न क्रमांक दूसरे का है अधोलिखित भावार्थ समुचित भावार्थम लिखो, सबसे उचित भावार्थ को चुनना है। तो चुनिए, तडागा एव संसार सागरः कथ्यन्ते, तडागा संसारे सागरः इव सन्ति और तडागा सागरे मिलन्ति। तालाब समुद्र से मिलते हैं और तालाब संसार में सागर ही हैं। ठीक, और तालाब ही संसार के सागर कहे जाते हैं। तो यहाँ पर आपके द्वारा क्या हो जाए, अत्र संसार सागरः प्रथमा का पहला आपका हो जाएगा। ठीक, इमे तडागा, इन तालाबों को, अत्र माने यहाँ, संसार का सागर कहा जाता है, मतलब तालाब ही क्या है, संसार के सागर कहे जाते हैं, ऐसा यहाँ पर हो जाएगा। तो तडागा में प्रथमा का एक वचन है, एव मतलब ही, संसार सागरा में प्रथमा का बहुवचन, कथ्यते कथ्यते कथ्यन्ते, यहाँ बहुवचन का पद लगा हुआ है। प्रश्न क्रमांक हमारा 8 नंबर का दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखें। अधोलिखितेषु शुद्ध कथनम समक्षम सही चिन्हन अशुद्धम कथनम समक्षम गलत चिन्हन अंकित। मतलब जो वाक्य सही है उसके सामने आपको सही का चिन्ह लगाना है और जो गलत है उसके सामने आपको गलत का चिन्ह लगाना है। चलिए देखते हैं, लिखा हुआ है वेतनानि अतिरिच्यम गजधरेभ्यः सम्मानमपि प्रदीयते इसमें। वेतन के अतिरिक्त गजधरों के लिए सम्मान भी प्रदान किया जाता था। गजधरेभ्यः वेतनम विहाय सम्मानो दीयते, गजधरों के लिए वेतन को छोड़ करके सम्मान दिया जाता था। वेतनस्य अतिरिक्तम सम्मानो अपि तेभ्यः दीयते इसमें, वेतन के अतिरिक्त भी सम्मान उनको दिया जाता था। तो दूसरा सही है और पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें देख लीजिए, इसमें लिखा वेतनस्य में षष्ठी का एक वचन अतिरिक्तम और सम्मानः प्लस अपि बराबर सम्मानोपि तेभ्यः में आपका क्या हो जाएगा, ते तांतई तेभ्यः तेभ्यः तेषां तेषु, तो उनके लिए। चतुर्थी का बहुवचन दीयते दीयते दीयन्ते, तो ये कर्मवाचक की क्रिया है। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक हमारा 9 नंबर का दिया है। 9 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कहता है उसको ध्यानपूर्वक आप देख लीजिए। क्या है, प्रश्न निर्माणम कुरुत। अधोलिखितेषु वाक्येषु स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। नीचे लिखे हुए वाक्यों में स्थूल पदों को आधृत माने आधार मान करके प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्नों का निर्माण करो। ठीक, तो यहाँ पर अधोलिखितेषु वाक्येषु, ठीक, तो अधोलिखितेषु मतलब नीचे लिखे, वाक्येषु माने वाक्यों में, स्थूल पदानि माने जो स्थूल पद है हाईलाइट किए गए, आधृत माने आधार मान करके प्रश्न निर्माणम कुरुत। तो यहाँ पर भी आपको प्रश्न निर्माण करना है। तो यहाँ आपका हो जाएगा कह, कम, केन, कस्मै, कस्मात्, कस्य, कस्मिन्। और फिर इसके बाद आ जाएगा कौ कौ, कौ कौ, काभ्याम, काभ्याम, काभ्याम। फिर यहाँ आ जाएगा आपका कयोः, कयोः। यहाँ आ जाएगा आपका के, कान, कैः, केभ्यः, केभ्यः, केषां, केषु। ये आपके सर्वनाम रूप दिए हैं। तो अब आपको इसमें क्या करना है, ये लिखा हुआ है गजधराः वास्तुकाराः आसन।
गजधर कौन थे? बोले वास्तुकार थे। तो यहाँ पर प्रथमा का बहुवचन, यहाँ प्रथमा का बहुवचन, ये लंग लकार की क्रिया बहुवचन की लगी है, तो सब बहुवचन में है। तो काह, कऊ, के और कह, तो वास्तुकार पुल्लिंगवाची शब्द है, तो यहाँ पर के आ जाएगा। देखो बहुवचन का रूप लगा हुआ है के। समझ में आ रहा है ना? इसी प्रकार से आपको प्रश्नों का निर्माण यहाँ करना है। फिर इसके बाद दूसरा नंबर का दिया हुआ है। दूसरे नंबर में आपको ध्यान से देखना है, क्या दिया है? गजधरेभ्यः सम्मानोऽपि प्रदीयते। इसमें गजधरों के लिए सम्मान भी प्रदान किया जाता था। ठीक, तो गजधरेभ्यः कहाँ बनेगा? तो देखिए यहाँ बनेगा गजधराः, गजधरान, गजधरे, गजधरैः, गजधरेभ्यः, गजधरेभ्यः। चतुर्थी और पंचमी में बनेगा। तो चतुर्थी और पंचमी में गजधरेभ्यः में क्या यहाँ दिया है? केभ्यः, केभ्यः। तो आपको यहाँ केभ्यः कहीं दिख रहा है, तो ये दिया हुआ है केभ्यः। तो गजधरों के लिए का अर्थ आ रहा है, इसलिए चतुर्थी विभक्ति ही होगी यहाँ। ठीक, तो चतुर्थी का केभ्यः आ जाएगा। सम्मानः प्लस अपि बराबर सम्मानोपि, तो यहाँ विसर्ग संधि। प्रदीयते प्राउपसर्ग पूर्वक दा धातु दिया हुआ है। प्रदीयते, प्रदीयते, प्रदीयन्ते, तो कर्मवाचकी क्रिया आपकी लग जाएगी। इसके बाद प्रश्न क्रमांक हमारा इसमें तीसरे नंबर का दिया हुआ है, जिसमें लिखा है गजधराः गज परिमाणम धारयति। इसमें गजधरा गज परिमाण को धारण करते थे। किसको करते थे? गज परिमाणम। तो द्वितीय विभक्ति लगी हुई है गज परिमाणम। तो यहाँ पर भी आपको देखो कह कम, तो यहाँ किम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नपुंसक लिंग का रूप है, तो नपुंसक लिंग का ये बनता है किम, किम, के, कानी, कानी, ये आपके रूप बनते हैं। एक वचन में किम, किम, और द्विवचन में के, और बहुवचन में कानी, कानी। तो दोनों एक समान रूप रहते हैं, इसलिए यहाँ द्विवचनांत पद किम हो जाएगा। ठीक है, किम गजधराः किम धारयति। इसमें गजधर क्या धारण करते थे? तो गज परिमाणम। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद हमारा दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 10। 10 नंबर का प्रश्न है, जिसमें आपका लिखा हुआ है कथायाः घटनाक्रम संयोजनम। कथायाः माने कथा का, घटनाक्रम संयोजनम, घटना के क्रम का संयोजन करो। घटना क्रमानुसारम अधोलिखितानि वाक्यानि पुनः लेखनीयानि। घटना क्रम के अनुसार नीचे लिखे हुए वाक्यानि माने वाक्यों को, पुनः माने दोबारा से, लेखनीयानि माने लिखो। तो गजधराः वास्तुकाराः आसन। गजधर वास्तुकार थे, ये हो गया। के आसन ते अज्ञात नामना। क्या ये क्या थे? जो ये कौन थे? जो अज्ञात नामना, जो अज्ञात नाम से थे। यह गज परिमाणम धारयति सह गजधर। जो गज परिमाण को धारण करते थे वही गजधर कहलाते थे। नमः एतादृशेभ्यः शिल्पेभ्यः। नमस्कार है इस प्रकार के शिल्पकारों के लिए। राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु शब्दोऽयं प्रचलितः। राजस्थान के किसी भाग में शब्दोऽयं, यह शब्द प्रचलित माने प्रचलित था, प्रचलित है। पुरा आज भी, अद्यापि आज भी। पुराते बहुप्रथिता आसन। प्राचीन काल में तो वे बहुत प्रसिद्ध थे। तो इसको हम क्रम संयोजन के आधार पर देखेंगे, तो ये हमारा बनेगा के आसन ते अज्ञात नामना। कौन थे, कौन है वे जो अज्ञात नाम से प्रसिद्ध हैं? पुराते बहुप्रथिता आसन, ये तो प्राचीन काल में बहुत प्रसिद्ध थे। राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु शब्दोऽयं प्रचलति। राजस्थान के किसी भाग में आज भी यह प्रचलित है। यह गज परिमाणम धारयति सह गजधरा। जो गज परिमाण को धारण करते हैं वो गजधर कहलाते हैं। और गजधरा वास्तुकारा आसन, गजधर ही वास्तुकार थे। और नमः एतादृशेभ्यः शिल्पेभ्यः। नमस्कार है इस प्रकार के शिल्पकारों के लिए। प्रश्न क्रमांक 11। 11 मतलब 11 नंबर के प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। अधोलिखिते संदर्भे रिक्त स्थानानि मंजूषातः उचित पदै पूरयत्। अधोलिखिते संदर्भे, नीचे लिखे हुए संदर्भ में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, लेकिन कहाँ से करना है? मंजूषाताः पदैः। मंजूषाताः पदैः पूरयत्। मंजूषा की सहायता से। ये मंजूषा दिया हुआ है, मतलब आपको ऑप्शन मिल रहे हैं। निभालयन्ति दायित्वं सुरक्षा प्रबंधनस्य तस्य गजधराः। ये आपके पद दिए हुए हैं। इसको आपको आधार मान करके क्या कर देना है? यहाँ पर इनको फिल करना है। तो देखिए पहला दिया है खाली स्थान वास्तुकाराः आसन। कौन कौन थे? गजधराः वास्तुकाराः। प्रथमा आ जाएगा गजधरा वास्तुकाराः आसन। काम ग्रामीण समाजो व।
काम किसको, ग्रामीण समाजो व सुरक्षा प्रबंधनस्य नवनिर्माणम दायित्वम च तस्य गजधरा निभालयन्ति स्म। ठीक, तो ये आपके ऐसे क्रम से आ जाएंगे। ये देखें, ये आ गया गजधरा वास्तुकारा आसन काम ग्रामीणो समाजो तस्य नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधनस्य दायित्वम निभालयन्ति। ठीक, तो उन्होंने कहा गजधर ही वास्तुकार थे और काम माने उसको ग्रामीण समाजों और उसके नव निर्माण के सुरक्षा प्रबंधन के और दायित्व को गजधर ही निभालयन्ति माने निभाते थे। वास्तुकारा में और गजधरा में बहुवचन है, आसन में बहुवचन है, काम में द्वितीया और कामम में द्वितीया, ग्रामीण समाजः में बहुवचन और तस्य में षष्ठी का एक वचन, नव निर्माणस्य में षष्ठी का एक वचन, सुरक्षा प्रबंधनस्य में षष्ठी का एक वचन, गजधरा में प्रथमा का एक वचन है, निभालयति निभालयतः निभालयन्ति, तो ये भी बहुवचन का रूप लगा हुआ है। प्रश्न क्रमांक हमारा 12 नंबर का दिया हुआ है। 12 नंबर का प्रश्न है, इसमें लिखा है अधोलिखितानाम शब्दानाम वाक्येषु प्रयोगम कुरुत। नीचे लिखे हुए शब्दों के वाक्यों में प्रयोग करो। नीचे लिखे हुए शब्दों का क्या करना है, वाक्यों में प्रयोग करना है। वाक्यों में प्रयोग कैसे, जैसे पुरः दिया हुआ है, नूतन दिया है, प्रथिता दिया है, तो पुरा नूतन प्रथिता, समझ में आ गया ना। तो नूतन प्रथिता, नूतन मतलब नया, पुरा माने प्राचीन और प्रथिता माने प्रसिद्ध, तो पुरा मतलब प्राचीन काले। पुरा गजधरा कार्याणि संपादयन्ति इसमें, पुरा माने प्राचीन काल में, गजधर कार्याणि माने कार्यों को, संपादयति माने संपादित और इसमें माने थे करते थे। नूतना मतलब नवीना नया। देवः नूतन वत्सरे उत्सवम सभा जयति, देवतागण नूतन वत्सरे नूतन समय उत्सव में सभा जयति माने सभा में जन्म लेते थे। प्रथिता प्रसिद्धा, गजधरा प्रथिता आसन। ठीक, गजधर प्रसिद्ध थे, गजधर क्या थे, प्रसिद्ध थे। प्रश्न क्रमांक 13, 13 नंबर का प्रश्न है, इसको ध्यान पूर्वक आपको देखना है। क्या लिखा है, अधोलिखितानाम शब्दानाम, अधोलिखितानाम शब्दानाम समक्षम दत्तै अर्थै सह मेलनम कुरुत। नीचे लिखे हुए शब्दों के समक्ष दिए गए अर्थ के साथ मेलन करो, मिलान करो। दिए गए अर्थ का आपको क्या करना है, मिलान करना है। तो यहाँ पर सम्मानः नवीना, ठीक, तो अर्थ के साथ मेल करना है, तो सम्मान के लिए क्या आ जाएगा यहाँ, आदरा। सम्मान के लिए क्या आ जाएगा, आदरा, आदर। प्रथिता का मतलब तो प्रसिद्ध होता है, तो यहाँ पर भी आप प्रसिद्ध में अर्थ लगा सकते हैं। फिर लिखा है पुरा, पुरा मतलब प्राचीन, तो प्राचीन के लिए यहाँ क्या है, प्राचीन काले दिया हुआ है। उद्भूता का मतलब क्या होता है, उत्पन्न होना। और इदानीम का मतलब इसी समय, तो यहाँ संप्रति का मतलब भी इसी समय। नूतन का मतलब नया, तो नवीना का मतलब भी नया हो जाएगा। आप ऐसे अर्थ निकालोगे आप इस प्रकार से, तो आपसे ये क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सही प्रकार से आपको बन जाएंगे। देखें, सम्मानः का मतलब आदरा, प्रथिता का मतलब प्रसिद्धा, पुरा का मतलब प्राचीन काले, उद्भूता का मतलब उत्पन्न, इदानीम का मतलब संप्रति और नूतना का मतलब नवीना। नूतना का मतलब नवीना। फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे, प्रश्न क्रमांक हमारा 14 दिया है। 14 मतलब 14 नंबर का प्रश्न है और इसमें फर्स्ट नंबर का पॉइंट है, यथा निर्देशम उत्तर। जैसा निर्देश दिया जाए उस प्रकार का आपको यहाँ उत्तर देना है, निर्देश के अनुसार उत्तर देना है। मंजूषातः उचित पदम आदाय वाक्यानि पूर्यत। मंजूषा से आपको उचित पद को लेकर के वाक्यों की क्या करना है, पूर्ति करना है। मंजूषा की सहायता से आपको इनकी पूर्ति करना है। लेकिन कैसे करना है, देखिए जी दिए हुए ना ऑप्शन में, इनको आपको आधार मानना है। मंजूषा, ठीक, बहुप्रथिता तडागा सहसैव वास्तुकारा गजधरा और संसार सागरा। अब इसमें आपको फिल करना है। कैसे करना है, सहस्त्रशाह तडागा, हजारों तालाब, खाली स्थान मतलब शून्यात न प्रकटीभूता। ठीक, हजारों तालाब जो हुए हैं वह शून्य से नहीं प्रकटीभूत हुए हैं। कैसे हुए हैं, सहसैव शून्यात, तो पहले नंबर में आपका सहसैव शून्यात न प्रकटीभूता, अचानक से ही। फिर दिया इमे एव तडागा अत्र, खाली स्थान इति, इमे एव तडागा अत्र संसार सागरः इति। दूसरा नंबर, ये इमे, इन्हीं तालाबों को हम क्या है, संसार सागर कहते हैं। अशेषे ही देशे, अशेषे ही देशे खाली स्थान निर्मीयन्ते स्म, थे क्या है,
अशेषे ही देशे गजधराः निर्मीयन्ते। गजधराः खाली स्थान आसन, गजधराः संसार सागरः आसन, वास्तुकारः आसन, वास्तुकारः आसन, पुरा ते खाली स्थान आसन, प्राचीन काल में ते बहु प्रसिद्धः। इदानीं तडागाः शिल्पी रूपेण नैव समादृताः वास्तुकाराः एवं समादृताः। ये आपके इस प्रकार से इसमें फिल हो जाएंगे। दिया हुआ है अचानक से, देखें, सहस्रशाः तडागा सहसैव शून्यात् न प्रकटीभूता इमे यो तडागा अत्र संसार सागरः इति। अशेषे ही देशे तडागा निर्मीयन्ते यत्। ठीक, देश में तालाब निर्मित हुए हैं। और गजधराः वास्तुकाराः आसन, गजधर ही वास्तुकार है। पुराते बहुप्रतिष्ठा आसन इदानीम गजधरा शिल्पी भी रूपेण, इस समय गजधर शिल्पी रूप के द्वारा ही समादृता माने संति आजकल दिखाई देते हैं। ठीक, यहाँ बहुवचनांत, यहाँ बहुवचन, यहाँ वृद्धि संधि, यहाँ पंचमी का एक वचन, प्रकटीभूता में भी बहुवचन रूप लगा हुआ है, तडागा में भी बहुवचन लगा है, संसार सागरा में भी बहुवचन, अत्र आपका अव्यय लगा हुआ है। देशे में सप्तमी का एक वचन, अशेषे में भी सप्तमी का एक वचन, तडागा में प्रथमा का बहुवचन, निर्मीयते निर्मीयते निर्मीयन्ते, तो ये भी बहुवचन है। गजधरा में प्रथमा का बहुवचन है और वास्तुकारा में भी बहुवचन है, जैसे बालकाः वैसे ही वास्तुकारा। आसन आपका लंग लकार का रूप लगा है। पुरा माने प्राचीन काल में, ते माने वे क्या है, बहुप्रथिता आसन, बहुत प्रसिद्ध थे, तो ये भी बहुवचन का है, ये भी बहुवचन का रूप लगा हुआ है। इदानीं माने इसी समय, गजधरा प्रथमा का बहुवचन, शिल्पी रूपेण में तृतीया का एक वचन, ना एव नैव वृद्धि संधि हो जाएगा, समादृता में बहुवचन, अस्ति स्था संति भी आपका बहुवचन का रूप दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 14 का दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, यथा निर्देशम उत्तरत, जैसा निर्देश दिया जाए उसके अनुसार आपको यहाँ उत्तर देना है। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। प्रदत्त विकल्पेभ्यः उचित पदम चित्वा वाक्य पूर्तिम कुरुत। दिए गए विकल्पों के साथ में आपको क्या करना है, सही वाक्यों को चुन करके वाक्य की पूर्ति करना है। ठीक, विकल्पों में जो आपके विकल्प दिए हुए, जैसे गजधराः खाली स्थान प्रस्तुवन्ति स्म, तो गजधर योजना बनाते थे कि योजनाम बनाते थे कि योजनम, क्या प्रस्तुत करते थे। ते भावी व्ययम, वो बहुत ज़्यादा व्यय होने का, खाली स्थान निभालयंती, निभालयंती आकलनयंती या संग्रहणती, तो वे भावी व्ययम होने वाले खर्च का आकलन करते थे कि इसमें कितना खर्चा आएगा। ते लोहे यष्टि, ते लोहे यष्टि, वे लोहे से बनी हुई गृहीत्वा चलंती इसम, हस्तेन हस्ते हस्तम। ठीक, वे लोहे यष्टिम हस्तेन गृहीत्वा, हाथों से लेकर के, चलंती माने चलते थे, हाथों में लेकर के, सप्ते हस्ते गृहीत्वा। नगर नियोजनम स्यात् लघु निर्माणम हुआ खाली स्थान कार्याणि गजधरेषु एव आदृतानि आसन, सर्व सर्वम सर्वाणि, क्या इसमें फिल होगा। गज परिमाणम एव, गज परिमाणम मापने के परिमाण को ही खाली स्थान उपयुज्यते, मापन कार्यम, मापन कार्य या मापन कार्येण। ठीक, किसके लिए प्रयोग किए जाते थे, गज परिमाण का काहे के लिए प्रयोग किया जाता था। इस प्रकार से आपको ऑप्शन में से इनको क्या करना है, चुनाव करना है और इसमें फिल करना है। तो इसमें हम देखते हैं पहले नंबर में हमारा दिया हुआ है, जैसे ये दिया है गजधराः, तो इसमें आ जाएगा योजनाम प्रस्तुत बनती। ठीक, गजधर ही एक योजना को प्रस्तुत करते थे। ते भावी व्ययम आकलनयंती, और वे भावी व्यय को क्या है, आकलन करते थे, आकलयंती। ते लोहे अष्टिम हस्ते, हाथ में लेकर के, नगर नियोजना स्यात् लघु निर्माणम सर्वाणि कार्याणि, सभी कार्यों को गजधर भी क्या है, गजधरों के ऊपर आधारित रहते थे। गज परिमाणम एवं मापन कार्य, मापन कार्य में इसका प्रयोग किया जाता था। समझ में आया। चले इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और प्रश्न क्रमांक हमारा रहेगा 15 नंबर का। यथा निर्देशम उत्तर, नीचे दिए गए निर्देश के अनुसार आपको उत्तर देना है। तो यहाँ देखें, अधोलिखित पदानाम लिंगम विभक्तिम वचनम पृथक चाकुरुत, नीचे लिखे हुए क्या है, पदों का लिंग विभक्ति और वचन को पृथक करना है, अलग अलग करना है आपको। कैसे करेंगे, जैसे यहाँ लिंग लिखा है, विभक्ति लिखा है, वचन लिखा है। नूतन पद्धत्या, तो नूतन पद्धति लिखा हुआ है तो स्त्रीवाची शब्द है ये, और यहाँ पर स्त्रीवाची रूप लगेगा, तो नूतन पद्धति पद्धतिम पद्धत्या, तो ये तृतीय विभक्ति का है, स्त्रीलिंग का है और एक वचन का रूप है। ठीक, इसमें लिखा कार्य समाप्तौ, तो कार्य समाप्ति, तो यहां पर भी आपको लिंग लिख देना है और सप्तमी विभक्ति का रूप बन जाएगा, और सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। प्राविधिना, प्राविधि से रूप चलेगा, तो तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप दिया हुआ है, प्रतिवेदना। समाजेन में तृतीय विभक्ति है, नपुंसक लिंग है। अस्मिन आपका दिया हुआ है तो सप्तमी विभक्ति दिया हुआ है। इस प्रकार से आप इनको लिख सकते हैं।
ठीक। नूतन पद्धति स्त्रीलिंग का रूप है तृतीय विभक्ति एक वचन का, और कार्य समाप्तो स्त्रीलिंग का रूप है सप्तमी विभक्ति एक वचन का। प्राविधिना में पुल्लिंग शब्द है और हरि के समान रूप चलेगा, हरि हरिम हरिणा, तो प्राविधि प्राविधिम प्राविधिना, तो यहाँ तृतीय विभक्ति एक वचन का है। समाजेन में ये भी हमारा पुल्लिंग वाची शब्द हो जाएगा, तृतीय विभक्ति एक वचन का समाजेन बन जाएगा। अस्मिन में पुल्लिंग वाची शब्द है और यहाँ सप्तमी विभक्ति एक वचन में अस्मिन बन जाएगा आपका। तो ये आपके पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में आपको भेद करने और एक वचन द्विवचन बहुवचन जिस वचन से लिया है वो लिखना था, कौन सी विभक्ति थी उसको हमें इसमें फिल करना था। चलिए यहां पर हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन संसार सागर से नायिका के हम लोगों ने कर लिए। आप लोग भी इनको बहुत अच्छे से करिएगा और कहीं पर यदि आपको समस्या जाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर दीजिएगा। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन से जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है, तो फिर जल्दी से लाइक करते जाओ इसी बात को लेकर के और अपने दोस्तों तक शेयर करते जाओ। जो हमारे नए विद्यार्थी हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और मैग्नेट ब्रेन्स आपको दो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है, एक तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। सबसे पहले मैं हिंदी मीडियम की बात करूंगा तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक, चाहे आप दिल्ली बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, एमपी बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड से, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम आपको यहाँ दिया जाता है बिल्कुल फ्री, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। और बात करूं मैं इंग्लिश मीडियम की तो यहाँ पर केजी से लेकर के 12 क्लास तक सीबीएसई बोर्ड के द्वारा नियमित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है क्वालिटी कंटेंट के साथ बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना है कि मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है, वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो ई नोट्स और ई बुक्स ये दो आपको आइकन मिलेंगे, यहाँ से संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। ये नोट्स कैसे आप तक पहुंचेंगे वो भी जानकारी आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। यदि आप यूट्यूब के अलावा भी सोशल मीडिया पर अन्यत्र जगह एक्टिव रहते हैं जैसे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप आदि, तो सर्च करिएगा मैग्नेट ब्रेन्स को और पाए बेहतर से बेहतर वीडियोस। फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।